स्किल्स ऑफ ट्रेड ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आने वालों को वेलकम। आज हम वीकली एनालाइज करने जा रहे हैं जो 15 अप्रैल से 19 अप्रैल तक होगा। और हम देख लेते हैं जिसमें हम आयल और यूरो यूएसडी और गोल्ड को एनालाइज करते हैं, जबकि हमारी डेली एनालाइज जो है वो सिर्फ गोल्ड की होती है, लेकिन हम वीकली इन तीन पेयर्स को करते हैं। तो देख लेते हैं आयल को हमने पिछले वीक किस तरह एनालाइज किया था और मार्केट की मूवमेंट क्या हुई। तो पिछले वीक जब हमने आयल को एनालाइज किया तो यहाँ पर मूव कर रहा था 84 85 के आसपास, 86 के आसपास। और मैंने ये कहा था कि मुझे ये रेंज लग रही है इस जोन के नीचे और इस जोन से अप। ये पूरा वीक इस एरिया में निकलेगा, इसका बहुत ज़्यादा चांसेस है। अप डाउन इस तरह से जो है वो ये मूव करेगा, नीचे आएगा फिर वो अप चला जाएगा, इस तरह ही हो सकता है। हाँ, अगर कम चांसेस हैं, अगर ये एरिया ब्रेक कर दे, क्लोज कर दे, तो फिर हम इसको मजीद इन सेल देख सकते हैं। और अगर ये एरिया अपसाइड ब्रेक करे, जिसके चांसेस वैसे भी नहीं थे क्योंकि ये एरिया से ब्रेक हो ही नहीं रहा था पिछले तकरीबन जो है वो कोशिश के बावजूद, तो यही था कि अगर ये इसको ब्रेक कर देता है तो फिर ये मजीद अब जा सकता है। लेकिन मैंने वही कहा था कि ये एरिया इससे ब्रेक हो ही नहीं रहा, ये पहुंच ही नहीं पा रहा, तो ये इसको ब्रेक करना इसके लिए बहुत मुश्किल है। लेकिन हाँ, ये है कि मैंने कहा था कि रेंज होगी, इस जोन से ऊपर मार्केट मूव करेगी, जो 84 83 तक है ये, और इसके नीचे नीचे रहेगा, इसी के बीच में अप डाउन करके ये अपना पूरा वीक क्लोज करेगा। तो आपके सामने है मार्केट की मूवमेंट जो हुई है। अब आप देख सकते हैं इसी के बीच में अप डाउन मूव की, कोई ना जोन से नीचे निकला और ना जोन से अप निकला, और पूरा वीक इसी में कर दिया। तो ये थी हमारी पिछली आयल की एनालाइज। अब देख लेते हैं नेक्स्ट वीक आयल में कौन कौन से इंपॉर्टेंट एरियाज होंगे। नेक्स्ट वीक के लिए अगर हम आयल की बात करें तो इसके पास अब एक ये एरिया एज ए सपोर्ट रहता है नीचे की तरफ, और अपसाइड जो है रेजिस्टेंस सेम ही रहेगा। यहाँ पर अब सिचुएशन कुछ इस तरह हमें देखनी है कि हो अब काफ़ी चांसेस हैं, क्योंकि नीचे जो है ये जो हमारा प्रीवियस जोन था उसको काफ़ी ब्रेक किया है इसने नीचे की तरफ। तो पॉसिबल है कि अब नीचे इस एरिया तक आ जाए, ये पॉसिबल हो सकता है यहाँ तक आ जाए। और ये एरिया अगर स्टे करता है तो ये दोबारा अब जा सकता है, लेकिन अब यहाँ तक शायद नेक्स्ट इस एरिया तक जाना मुश्किल हो, लेकिन हो सकता है ये निकल जाए इस एरिया से। ऊपर की साइड इस एरिया में फ़िलहाल बाइंग नहीं बनती जब तक ये ब्रेक क्लोज़ ना हो। ये ब्रेक क्लोज़ हो तो फिर इस तरह से एक बाइंग बन सकती है। मैं फ़िलहाल वन साइडेड बात नहीं करूँगा क्योंकि प्रीवियस वीक जो है आपने देखा कि रेंज मूव हुई है, और जो रेंज मूव होती है एक ज़ोन के बीच में, 2 ज़ोन के बीच में, एक रेजिस्टेंस और उस सपोर्ट ज़ोन के बीच में अगर मार्केट फँसी रह जाए, तो फिर ये नेक्स्ट वीक जो है वो कहीं न कहीं मार्केट जो है वो किसी रेजिस्टेंस को ब्रेक करती है या फिर सपोर्ट को ब्रेक करती है, दोनों में से जिस तरफ ब्रेक हो। तो इसलिए मैं वन साइडेड नहीं कह सकता कि यहाँ से बाय होगा या सेल होगा। अगर ये एरिया स्टे कर गया तो ऊपर निकल सकता है, इसके नीचे अगर ये डे क्लोज करता है तो फिर ये इस तरह से और मज़ीद इसमें सेलिंग बन सकती है इस तरह। तो सिंपल 2 ही पोज़ीशन है, ये बीच का एरिया अगर यहाँ आप देखो बिल्कुल सेंटर में है। जैसा मैं पहले भी बताता रहा हूँ कि हमारे जो ज़ोन होते हैं रेजिस्टेंस और सपोर्ट ज़ोन जो होते हैं, वो काफ़ी इम्पोर्टेंट होते हैं। मार्केट हमेशा उन्हीं लेवल्स के हिसाब से ही मार्केट मूव करती है, आपने देखा भी है। तो अब ये बिल्कुल देखें, ये रेजिस्टेंस ज़ोन है और ये सपोर्ट ज़ोन है, मार्केट बिल्कुल सेंटर में खड़ी है, तो यहाँ से एंट्री लेना या तो फिर छोटे टाइम फ्रेम पे तो आप देख सकते हैं इसको, लेकिन अगर लॉन्ग टर्म के लिए, क्योंकि हम ये वीकली एनालाइज करते हैं और डे लेवल के बेस पे होती है, तो ये जो है इसके पूरे वीक में 1 से 2 ट्रेड ही होती हैं, लेकिन वन साइडेड अच्छी ट्रेड मिल जाती हैं। तो जैसे पिछली हमारी यहाँ से बाइंग थी, तो इस तरह की कोई जो अच्छी ट्रेड होती है वो मिल सकती है। तो ऐसी पोजीशन में हमने सेंट्रल एरिया में नहीं बैठना, यहाँ से जो है मार्केट नीचे भी मूव कर सकती है और ऊपर भी मूव कर सकती है। अगर ये नीचे की तरफ आता है और इस एरिया को ऐसे सपोर्ट लेता है तो फिर यहाँ से दोबारा सेम एरिया तक, मतलब पहले सेम एरिया है, ये अगर ब्रेक हो जाता है तो फिर मजीद ऊपर की तरफ देख सकते हैं। तो उसी हिसाब से जो है वो आप देखिएगा। ये है नेक्स्ट वीक के लिए आयल के इम्पोर्टेंट एरियाज। और अब देख लेते हैं यूरो यूएसडी को। यूरो यूएसडी को जब हमने पिछली वीक एनालाइज किया तो 1.083 के आसपास था यहाँ पर, और मैंने ये कहा था कि यहाँ से बहुत ज़्यादा चांसेस है ये नीचे की तरफ मूव करेगा।
और इसके अंदर सेलिंग काफ़ी हद तक नज़र आ रही है और मैंने यही कहा था कि वेट करिएगा इस एरिया का, अगर ये ब्रेक हो गया तो फिर इसके पास यहाँ तक आने के सीधे-सीधे चांसेस होंगे। और ऊपर की तरफ मैंने यही बताया था कि अगर ये ब्रेक करता है और इसके ऊपर डे क्लोज़ करता है तो फिर ऊपर जा सकता है, जिसके चांसेस मैंने बताए भी थे कि कम है और इसके नीचे के चांसेस पक्के हैं। ये एरिया तो मैंने काफ़ी हद तक बताया था कि तकरीबन देखेगा यूरो। और यहीं से आप देख सकते हैं कि ये इसे स्टे नहीं कर पाया और इस एरिया को और सीधा ही इसको ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद जो है वो यहाँ से सीधा इस एरिया को भी ब्रेक कर गया नीचे की तरफ। तो ये थी हमारी पिछले वीक की यूरो यूएसडी की एनालाइज़। अब देख लेते हैं नेक्स्ट वीक यूरो यूएसडी के इम्पोर्टेंट एरियाज़ क्या होंगे। नेक्स्ट वीक के हवाले से अगर यूरो यूएसडी को देखें तो यहाँ पर जो रेजिस्टेंट एरिया था इसको इसने ब्रेक किया हुआ है। और इसमें अगर हम देखें मेरा ख़्याल है कि या तो ये यहाँ तक ये एरिया इम्पोर्टेंट रहेगा अब। और अगर इस ज़ोन के नीचे ही स्टे करता है तो यहाँ से फिर इसके ही पास यही एक लेवल है जहाँ आगे रुक सकता है। ये ऑलरेडी ब्रेक भी है, इससे नीचे भी जा सकता है। लेकिन इससे नीचे शायद ये तब जाएगा जब अगर इसको ब्रेक भी करता है तो फिर ये यहीं स्टे करता रहेगा, पॉसिबल है, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है। हो सकता है कि ये वीक का क्लोज़ यहाँ कहीं नीचे दे और फिर इसको टैच करके फिर मज़ीद नीचे जा सकता है इस तरह। तो ये वीक जो है वो अपना यहाँ क्लोज़ कर सकता है। अगर इस एरिया से नीचे उतर जाता है और स्टे करने लग जाता है तो एकदम ज़्यादा सेलिंग शायद ना हो, लेकिन ये है कि फिर बाइंग नहीं होगी। अप जाएगा, नीचे आ जाएगा, अप जाएगा, नीचे आ जाएगा, इस तरह की पोज़ीशन हो जाएगी। लेकिन ये यहीं फिर स्टे करता रहेगा और वीक क्लोज़ देने के बाद जो है वो पॉसिबल है कि ये मज़ीद नीचे सेल की तरफ जाए। लेकिन ये है कि ऑलरेडी ब्रेक है तो सीधा भी जा सकता है। लेकिन नीचे अगर ये इससे सीधा नीचे भी जाता है तो ये जाके एकदम ऊपर की साइड आ जाएगा इस तरह। नीचे मतलब जो है वो अगर ये यहाँ से नीचे इस एरिया को ब्रेक करता है तो यहाँ तक आ भी गया ना तो ये एकदम फ़ास्ट जो है यहाँ तक आ जाएगा। तो इसलिए इस एरिया में सेलिंग फ़िलहाल रिस्की रहेगी। जब तक ये इसके नीचे वीकली क्लोज़ नहीं करता, अगर वीक क्लोज़ करेगा तो उसके बाद फिर जो है वो नेक्स्ट इस लेवल तक जाने के चांसेस हो सकते हैं। और अगर इस एरिया को स्टे कर गया तो फिर ये दोबारा इस तरह अप और डाउन मूव भी हो सकती है या फिर इस एरिया को ब्रेक भी कर सकता है। लेकिन फ़िलहाल जो ऊपर ये है रेजिस्टेंट एरिया इसका और नीचे जो है वो ये सपोर्ट है। इससे नीचे अब जो है वो बाइंग मेरे ख़्याल में नहीं करनी चाहिए, लेकिन अगर कोई प्रॉपर मिलता है तो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। मेरे हिसाब से यही है कि क्योंकि ये नीचे जा तो सकता है, लेकिन इतना अगर ये गया ना यहाँ तो ये फ़ास्ट जो है ऊपर भी आ जाएगा इस तरह इस लेवल के आस-पास। तो इसलिए कोई आड़े फँस ना जाए। फिर ये है कि नेक्स्ट के नीचे के एरिया जो है वो फिर वीकली क्लोज़ के बाद ही डिसाइड होगा कि ये मज़ीद नीचे जा सकता है या नहीं जा सकता। अभी फ़िलहाल मुझे जो करंट पोज़ीशन नज़र आ रही है यूरो के अंदर वो कुछ इस तरह ही है कि ये ऊपर जो है वो शायद इस एरिया को टेस्ट करे। और अगर इस एरिया से ये रिजेक्ट रहा, इस ज़ोन से रिजेक्ट रहा तो फिर ये नीचे जो है वो ईज़िली आ जाएगा। इस ज़ोन से रिजेक्ट रहता है तो फिर ईज़ी आ जाएगा और ज़्यादा चांसेस हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं है। लेकिन मार्केट है, आप ध्यान रखिएगा, अगर ये ब्रेक कर जाता है इस एरिया को तो फिर इस तरह की पोज़ीशन भी बना के निकल सकता है अपसाइड। यहाँ पर अगर ये एरिया ब्रेक करता है तो मेरे ख़्याल है ज़्यादा ऊपर नहीं जाएगा, फिर यहीं स्टे करेगा और उसके बाद एक नया सेटअप बना के ये ऊपर की तरफ बाइंग कर सकता है। तो इस तरह की पोज़ीशन बन सकती है। लेकिन ज़्यादा चांसेस हैं कि ये नीचे इस एरिया तक आ जाए। ये वाला जो है 1.05 वाला जो एरिया है पॉसिबल है कि यहाँ तक आ जाए या फिर थोड़ा बहुत इससे नीचे भी जा सकता है। तो मेरे ख़्याल से जो है वो यूरो यूएसडी की पोज़ीशन नेक्स्ट वीक के अंदर इस तरह की नज़र आ रही है। अब हम देख लेते हैं कि गोल्ड के इम्पोर्टेंट एरियाज़ क्या होंगे। बात करते हैं अब गोल्ड की पोज़ीशन की। पिछले वीक हमने जब गोल्ड को एनालाइज़ किया था तो गोल्ड की मूवमेंट जो है वो 2328 के आसपास थी यहाँ पर। और मैंने ये कहा था कि यहाँ से नीचे आने के चांसेस होंगे कुछ। और 2319 से लेकर 2312 का जो ये ज़ोन है ये इम्पोर्टेंट है। अगर ये ब्रेक ना हुआ तो ये दोबारा जो है वो अपसाइड चला जाएगा और अपसाइड वही 2360 से 2369 का एरिया है। और यहाँ से मुझे ये लग रहा था कि ये करेक्शन करे शायद।
ज़्यादा चांसेस थे, लेकिन अगर इस एरिया को ब्रेक करता है तो फिर ऊपर जो है 2400 तक जा सकता है। ऊपर का था, लेकिन मैंने यही कहा था कि यहाँ मुझे चांसेस लग रहे हैं कि ये यदि जो है यहाँ से करेक्शन करे। लेकिन उसके लिए भी ये होगा कि ये पहले इस एरिया को अगर स्टे नहीं ले पाया तो फिर हो सकता है, और अगर इसको स्टे ले गया, इसको ब्रेक ना किया तो फिर ये अपसाइड भी निकल सकता है। सो मैंने यही कहा था कि यहाँ पर आप रिजेक्शन देखिएगा, चांसेस हैं, लेकिन अगर मार्केट की पोजीशन एक स्ट्रॉन्ग बुलिश ट्रेंड के अंदर है तो ये इस एरिया को ब्रेक भी कर सकता है। तो अगर ये इसको ब्रेक कर जाए तो फिर ऊपर जो है वो डेली जो हम एनालाइज करते हैं उसमें मैंने 2403 का एरिया दिया था, तकरीबन वहाँ तक जाने के चांसेस होंगे। और उसी तरह से अगर हम देखें तो यहाँ पर पोजीशन सेम वही बनी, और यहाँ पर इसने इस एरिया को बिल्कुल भी जो है वो टेस्ट किया, टेस्ट इस पूरे जोन को पूरा स्टे दिखाया है इसने, बहुत अच्छे तरीके से स्टे था यहाँ पर। और ये और इस स्टे ने इसको जो है वो यहाँ पहुँचा दिया। तो ऐसे स्टे ये ज़ोन अगर ब्रेक होता, यहाँ से ये इसको ब्रेक करता तो ये दोबारा फिर चांसेस होंगे कि यहाँ तक जाता और फिर यहाँ से दोबारा इस तरह मूव कर सकता था। लेकिन अगर इसको स्टे करता है तो अप साइड ब्रेक कर सकता है, और आप देख सकते हैं कि इसने बिल्कुल प्रॉपर इसको स्टे किया और ऊपर साइड ब्रेक किया। तो ये थी हमारे पिछले वीक की एनालाइज गोल्ड की। अब देख लेते हैं कि नेक्स्ट वीक कौन से इंपॉर्टेंट एरियाज हो सकते हैं। नेक्स्ट वीक के लिए हवाले से अगर हम गोल्ड की बात करें तो नेक्स्ट वीक यही सेम एरिया जो 2319 से 2312 वाला एरिया इम्पोर्टेंट है। अगर इसको स्टे कर जाता है तो ये दोबारा जो है वो ऊपर जा सकता है, और अगर इस एरिया को ब्रेक करता है तो फिर ये यहाँ तक आ सकता है, और ये एरिया फ़िलहाल जो है वो हो सकता है कि इस एरिया से अगर दोबारा सपोर्ट होती है तो फिर इस तरह अब भी जा सकता है, और यहाँ से अगर इस एरिया से सपोर्ट बनती है तो फिर इस तरह ऊपर जा सकता है यहाँ तक। और ये एरिया अगर ब्रेक क्लोज होता है डे के अंदर तो फिर मज़ीद, क्योंकि ऑलरेडी ब्रेक तो है ऊपर की साइड, लेकिन अगर इसके ऊपर डे क्लोज करता है तो ये मज़ीद जो है वो सेम एरियाज़ की तरफ भी जा सकता है। ऊपर 2433 तक जो है वो ऊपर का रेजिस्टेंस एरिया बन रहा है, और ऊपर जितना जाए अब थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, क्योंकि प्रीवियस वीक के जो है वो फ्राइडे वाले दिन जो सेलिंग हुई है नियर अबाउट 1000 पिप्स के करीब जो है वो 3 से 4 आवर्स में हुई है। ये काफ़ी थोड़ी सी वो लग रही है कि हो सकता है कि अब यहाँ पर ये कुछ स्टे कर जाए, या फिर जो है वो नीचे भी मूव कर सकता है। तो इसलिए यहाँ लेवल टू लेवल जो है वो मार्केट को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। ऊपर के एरियाज़ जैसे मैंने पहले भी बताया कि कोई प्रॉपर लेवल हमारे पास मौजूद नहीं है। ऑल टाइम हाई एरियाज़ में मार्केट मूव कर रही है जहाँ पर कोई रेजिस्टेंस एरिया प्रॉपर नहीं मिल रहा। तो ऊपर के एरियाज़ में तो फिर जो है वो मार्केट की पोजीशन के हिसाब से ही हम देख सकते हैं। बाकी ये है कि सपोर्ट एरियाज़ को तो हम प्रॉपर देख सकते हैं कि अगर ये एरिया सपोर्ट रहता है तो फिर 2360 वाला, और अगर इसको ब्रेक करता है तो फिर ऊपर 2420 तक भी हो सकता है, 2402 तक भी हो सकता है यहाँ पर। तो एक ये भी एरिया है 24023, ये तकरीबन यहाँ बनता है। तो ये भी हो सकता है, एक माइनर है लेकिन यहाँ भी हो सकता है। तो ऊपर की साइड में जो है वो प्रॉपर लेवल्स नहीं है। इससे ऊपर अगर निकलता है तो फिर वही है कि मार्केट की मूवमेंट के हिसाब से हम इसको देख सकते हैं। बाकी डेली वे जो एनालाइज़ होती है उसके अंदर अगर मार्केट लेवल्स के ऊपर भी निकल जाए जहाँ पर कोई लेवल नहीं है तो फिर डेली एनालाइज़ जो होती है उसके अंदर तो हम मज़ीद जो है वो जो समझ में आता है उसे हवाले से जो है लेवल दे देते हैं। ये वीकली एनालाइज़ है और ये डे क्लोज़ के बेस पे है, तो यहाँ पर सिर्फ हम डे क्लोज़ को ही फॉलो कर सकते हैं। जैसा मैंने बताया कि ये एरिया एक ब्रेक इम्पोर्टेंट था लेकिन ये ब्रेक हो चुका है ये वाला। तो इसके बाद रेजिस्टेंट एरिया जो मेरे पास था ये था, ये भी ऊपर की तरफ ब्रेक हो चुका है। तो यहाँ पर ये एक एरिया बना हुआ है,
तो इसी तरह से ये ब्रेक हो चुका है, इसके ऊपर क्लोज़ है, तो ये पॉसिबल है कि ये नेक्स्ट इस एरिया से या फिर इस एरिया से ऊपर भी जा सकता है। लेकिन ऊपर जाए या नीचे जाए, लेवल्स के ऊपर पोज़ीशन के हिसाब से ही हम देख सकते हैं, अंदाज़े से नहीं, तो उसी हिसाब से हम देखेंगे। जितना मैंने सीखा है, समझा है, उसके हिसाब से जो है वो मुझे यही लग रहा है, बाकी होना क्या है ये तो ऊपर वाला बेहतर जानता है, दुआओं में याद रखिएगा। जितना मैंने सीखा है, समझा है, उसके हिसाब से जो है वो मुझे यही लग रहा है, बाकी होना क्या है ये तो ऊपर वाला बेहतर जानता है, दुआओं में याद रखिएगा।